नमस्ते दोस्तों, स्वस्तिक एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति में आज पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था राजस्थान के आभूषण, जिसमें पुरुषों के आभूषण पढ़ लिए थे। महिलाओं के आभूषण में हमने महिलाओं के सिर के आभूषण व कान के आभूषण तक देखा था। आज उसके आगे का हम देखते हैं राजस्थान के प्रमुख आभूषण में महिलाओं के आभूषण, जहाँ पर जो बाकी है उन सभी आभूषणों को आज हम एक एक करके देखेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आज हम महिलाओं के आभूषण, महिलाओं के आभूषण में हम देखें महिलाओं के नाक के आभूषण। महिलाओं के नाक के आभूषण की बात करते हैं तो महिलाओं के नाक के आभूषण में देखें, सबसे पहला जो आभूषण होता है नाक में, जैसे एक छोटा आभूषण है ऐसा, इस आभूषण को सीधा छोटा सा दिखेगा, इस आभूषण को बोलेंगे चूनी। इसी तरह का ये चूनी आभूषण और थोड़ा पतला होगा तो इसको अगर हम चौप कहते हैं। दूसरा आभूषण, अगर यही आभूषण बीच में डायमंड लगा है, चारों ओर एक फूल जैसी आकृति दिखाई देती है, जैसे हमने देखा था कान के आभूषण में लूंग या लौंग आभूषण। लूंग या लौंग आभूषण की तरह ही नाक में अगर आभूषण पहना जाता है जिसको कांटा कहा जाता है राजस्थानी में, कांटा। अगर यही आभूषण इस तरह का नहीं हो कि एक आभूषण पहनते हैं छोटा सा, ये आभूषण कान का एक आभूषण देखा था हमने बाली या वारी, बाली या वारी आभूषण देखा, उसी तरह का आभूषण नाक में पहनते हैं जिसको भी बाली या वारी कहा जाएगा, बाली या वारी। इसी आभूषण की अगर थोड़ी आकार थोड़ा बड़ा हो तो यह आकार, अगर बड़ा आकार है तो यह नथ कहलाती है, नथ। अब ये जो नथ है, इसी नथ के अंदर देखें तो मोर की आकृति बनी हुई है, बीच में मोर की आकृति बनी हुई है, तो यह आभूषण मोर फवर कहलाता है, मोर फवर। इसे मोर फवर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद यही आभूषण अगर इस तरह का नथ के समान बड़ा आभूषण है थोड़ा, और यह आभूषण दुल्हनों द्वारा पहना जाता है तो इस आभूषण को बेसरी कहा जाता है, बेसरी। इसी आभूषण को कई लोग बेसरी को बुंगल भी कहते हैं, क्योंकि बीच में से खोखला होता है और इसी कारण इसको बुंगल के नाम से भी जाना जाता है। एक बार वापस देखिएगा, नाक के आभूषण, नाक के आभूषण में चूनी, चौप, कांटा, बाली, वारी, थोड़ा बड़ा आकार है तो नथ, और नथ को नथनी भी कहते हैं। नथनी आ जाए, नथ आ जाए, एक ही बात है। इसके बाद मोर फवर, मोर भवर, ये भी एक ही है, बेसरी और बुंगल, ये सारे आभूषण हैं वो महिलाओं के नाक के आभूषण है। इसमें से देखें तो कुछ आभूषण पिछले एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं, जैसे बेसरी कहाँ का आभूषण है, बाली कहाँ का आभूषण है। अब एक बात ध्यान रखना कि बाली आभूषण आ जाता है और ऑप्शन में कभी भी नाक और कान दोनों साथ में नहीं होंगे, या तो नाक होगा या फिर कान होगा। वैसे अगर दोनों साथ में आ जाते हैं तो दोनों में से कोई भी एक राइट कर दीजिएगा। वैसे हालांकि ऐसे प्रश्न आएंगे तो उसमें दो ऑप्शन राइट मानेंगे, या फिर ऐसा होता है कि ये प्रश्न डिलीट हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि बाली वारी नाक का आभूषण भी है और कान का आभूषण भी है। नथ, नथनी, मोर फवर, बेसरी और बुंगल, ये थे महिलाओं के नाक के आभूषण। आगे देखते हैं हम महिलाओं के दांत के आभूषण। महिलाओं के दांत के आभूषण, पिछले वीडियो में हमने पुरुषों के दांत के आभूषण देखे थे, तो पुरुषों के दांत के आभूषण और महिलाओं के दांत के आभूषण दोनों समान ही है, दो ही आभूषण है। इसमें सबसे पहला आता है मेक। इसी मेक को चूप भी कहा जाता है। दूसरा रखत। तो मेक या चूप क्या है, तो दांत के ऊपर लगाया जाने वाला पतरा जो होता है वो मेक या चूप कहलाएगा, और रखत जो आभूषण है वो पीछे के जो दांत हैं उन दांतों के अंदर छेद होते हैं, जिस छेद को भरने के लिए चांदी रखवाई जाती है, जिस आभूषण को रखत के नाम से जाना जाता है। तो दांत के आभूषण दो, मेक या चूप, रखत, ये। अब हमने महिलाओं के नाक के आभूषण देखे थे, उसमें एक आभूषण था चोप। तो ध्यान रखिएगा, चोप आभूषण महिलाओं के नाक का है, जबकि रखत आभूषण, चोप आभूषण दांत का आभूषण है। तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं महिलाओं के गले के आभूषण। अब ये बात ध्यान रखना
कि महिलाओं के गले के आभूषण हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखा जाएगा कि महिलाओं के आभूषणों में सर्वाधिक जो प्रश्न आते हैं वो सिर के बाद जो प्रश्न पूछता है वो गले के आभूषण होते हैं। तो विशेष करके ध्यान रखना और हम कोशिश करेंगे इसको अच्छे से एक एक करके देखें। महिलाओं के गले के आभूषण, एक कहानी के माध्यम से हम देखते हैं गले के आभूषण, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, और गले के आभूषण है भी ज़्यादा। तो देखते हैं, एक लड़की है जिस लड़की का नाम तुलसी है, एक लड़की है उस लड़की का नाम तुलसी है। अब लड़की का नाम तुलसी, अब तुलसी नाम तो है इसका, लेकिन घर पर कोई तुलसी नहीं कहता है इसको। वैसे राजस्थान में एक प्रथा है कि जो मूल नाम है उस नाम के अलावा भी अन्य नाम से सबको बुलाते हैं। तो तुलसी को सब लोग चिढ़ाने के लिए एक नाम देते हैं, ठुस्सी बोलते हैं। तो तुलसी जो नाम है उस नाम को तो कोई बोलता नहीं है, तुलसी को चिढ़ा के सब लोग बोलते हैं ठुस्सी। तो ध्यान रखिएगा, ठुस्सी। तो दो आभूषण हो गए गले के, पहला तुलसी आभूषण, दूसरा ठुस्सी आभूषण। अब नाम तुलसी, सब चिढ़ाकर बोलते हैं ठुस्सी। अब तुलसी का विवाह नहीं हुआ, तुलसी का विवाह नहीं हुआ तो गले में पहनती है ये माला। तुलसी का अभी तक विवाह नहीं हुआ है तो तुलसी गले में पहनती है माला। अब माला पहनती है, लेकिन मालाओं में भी कौन कौन सी मालाएं पहनती है तुलसी? तो मालाओं में देखें तो एक पहनती है मोहन माला, एक पहनती है कंठ माला। अब तुलसी की माला है तो एक पहनती है तुलसी माला पहनती है, तो नाम हो जाएगा तुलसी माला। अब बात चली तुलसी के विवाह की बात चली, तो तुलसी के विवाह की बात चली तो तुलसी ने के विवाह की बात चली, तुलसी के दूल्हे ने दहेज में मांगा कि चैन चाहिए मुझे। तुलसी के दूल्हे ने मांगा दहेज में चैन मांगी, तो तुलसी ने बोल दिया भाई तेरे को चैन चाहिए तो कोई बात नहीं, मेरे को भी हार चाहिए। तो इसने मांगा, तुलसी ने क्या मांगा है? हार। अब हार मांगा उसके दूल्हे से, तो हार भी कौन सा मांगा? तो दूल्हे ने पूछा भाई कौन सा हार चाहिए तेरे को? तो तुलसी ने पूछा तुम कौन सा हार दिलाओगे? तो तुलसी के दूल्हे ने बोला कौन सा हार दे तेरे को? चंद्रहार दे दे। अब तुलसी ने ना बोल दिया कि मेरे को चंद्रहार नहीं चाहिए, तो फिर कौन सा हार चाहिए? अब तुलसी ने बोला और कौन सा दे सकते हो? तो उसने बोला नवलखा हार दे दे क्या? अब तुलसी को पसंद था चंद्रहार, सॉरी रानी हार। अब तुलसी ने दहेज में, तुलसी के दूल्हे ने दहेज में चैन मांगी, तो तुलसी ने अपने दूल्हे से मांगा कि हार चाहिए। हार कौन सा मांगा? तो चंद्रहार, नवलखा हार और रानी हार। तो रानी हार मांगा। अब यहाँ पर विवाह की बात तय होगी। अब विवाह के मंडप में गए और मंडप में जाने के बाद तुलसी बड़ी सज धज के गई। अब सज धज के गई है तो इसने क्या किया कि गले में फेरे ले रहे थे, हार पहना है कौन सा? रानी हार पहना। रानी हार पहनने के बाद अच्छे से सुंदर सज धज के गई है, और जैसे ही फेरे लिए, फेरे लेने से पहले उसको उसके पति ने क्या पहनाया? मंगलसूत्र पहनाया। तुलसी को मंगलसूत्र पहनाया। मंगलसूत्र के बाद देखें हार वार पहना, मंगलसूत्र पहना, काफी अच्छी दिख रही है, तो इसको लग गई नजर। अब तुलसी को जैसे ही नजर लगी तुलसी नीचे गिर गई। अब जैसे ही नीचे गिरी तो फिर लोगों ने आसपास देखा कि तुलसी गिर गई है, तो उसने बोपे को बुलाया। जैसे ही आसपास के गिरने के बाद आसपास के लोगों ने उसको उठाया, नहीं उठी तो बोपे को बुलाया, और बोपा जैसे ही आया तो बोपे ने झाड़ फूंक किया, और झाड़ फूंक करने के बाद तुलसी के गले में एक धागा बांध दिया। अब धागा बांधा, ये धागा 7 रंग का था। तो 7 रंग का धागा जो होता है उसको ताती कहते हैं। तो तुलसी के गले में इन्होंने बांध दिया, बोपे ने ताती। अब देखे तांती बांधा, तांती बांधने के बाद देखें तो इसको तांती बांधा, थोड़ी सी तो ठीक हो गई। फिर इसके गले में एक और आभूषण बांध दिया, या फिर एक और बांध दिया जिसको बोलते हैं मांदलिया। तो इसके गले में बांधा मांदलिया। मांदलिया या मांदलिया को भी ताबीज बोलते हैं। तो ताबीज क्या समान ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो मांदलिया या ताबीज बांध दिया। अब गले में मांदलिया ताबीज बांधा, तुलसी ठीक हो गई, शादी वादी हो गई। अब बोपे जी ने बोला था कि तुमको एक बार मंदिर जाके दर्शन करने हैं। अब तुलसी का हस्बैंड भी खुश हुआ, क्योंकि खुश इसलिए हुआ कि शादी के बाद अब हनीमून पे नहीं ले जाना पड़े, सीधा ही मंदिर में ले जाएंगे। और जैसे मंदिर में ले गए, मंदिर में ले जाने के बाद वहाँ से जैसे ही वापस आए लोगों के लिए, तो वापस घर आए, तो मंदिर जाके घर आए तो लोगों के लिए क्या लेकर आएंगे? तो लोगों के लिए लेकर आए ये कंठी लेकर आए, लोगों को देने के लिए मंदिर से कंठी लेकर आए। अब कंठी लेकर आए और इसके बाद जैसे ही घर में आए वापस, तो लोगों ने पूछा कि भाई तू बीमार हो गई थी, मंदिर गई, अब कैसी है, ठीक ठाक तो है? तो इसका हालचाल पूछा, तो हालचाल पूछा तो हो जाएगा हालरो, हालरो। अब तुलसी ने बताया कि मैं ठीक हूँ।
और ठीक है, थोड़े दिन बाद ऐसे अच्छा सा दाम्पत्य जीवन इनका चल रहा था। अब थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि तुलसी को शक हुआ कि इसके पति का कहीं ना कहीं दूसरी जगह अफेयर चल रहा है। अब कहीं और अफेयर चल रहा है, ये बात पता चली किसको, तुलसी को। तो अब इसने पता लगवाया, जासूस छोड़े उसके पीछे, तो पता चला कि तुलसी के पति के अफेयर करवाने में 5 महिलाओं का हाथ है। अब ये 5 महिलाओं का हाथ है, तुलसी को इस बात का पता चला, तब उन्होंने 5 महिलाओं को से लड़ गई है। जब 5 महिलाओं से लड़ने गई तो फिर क्या, 5 महिलाओं से लड़ने गई तो नाम हो जाएगा पंचलड़ी। कितनी महिलाओं से लड़ी है? 5 महिलाओं से लड़ी है, तो आभूषण हो जाएगा पंचलड़ी आभूषण। इसके बाद देखें, 5 महिलाओं से लड़ी। अब तुलसी के पति को आया गुस्सा और तुलसी के पति ने इसको बांध दिया जंजीर से। तुलसी के पति ने इसको बांधा जंजीर से। इसी जंजीर को सांकली भी कहते हैं और राजस्थानी में इसको हाकली भी कहते हैं। अब सांकली से बांध दिया, अब तुलसी अपने आप ही शांत हो गई, ठीक हो गई। तो यहाँ तक देखें, तो ये तो थे गले के आभूषण। एक बार वापस देखेंगे, तुलसी, ठुस्सी, माला, माला में भी मोहन माला, कंठ माला, तुलसी माला, और चैन, हार, चंद्रहार, नवलखा हार, रानी हार। इसके बाद मंगलसूत्र। मंगलसूत्र के बाद देखें, तांती, मांदलिया, ताबीज, कंठी, हालरो, पंचलड़ी, जंजीर, सांकली। ये तो है गले के मुख्य आभूषण। इन आभूषणों के अलावा भी कुछ और आभूषण आते हैं। इन आभूषणों के बारे में देखें तो नाम है उन आभूषणों के बजंटी, बजट्टी। इसके बाद एक आभूषण आता है हांसली। ये भी आभूषण में, अन्य आभूषणों में आते हैं। एक आता है आड़। तो यहां तक समझ में आ गई होंगे आपको। और विशेषकर ध्यान रखना कि इन आभूषणों में जो मांदलिया आभूषण है वो 2-3 बार एग्जाम में आ रखा है। मांदलिया आभूषण है, पंचलड़ी आभूषण है। जंजीर आभूषण के बारे में देखें, जंजीर आभूषण गले का आभूषण भी है और कमर का भी आभूषण है। इसके बाद ठुस्सी आभूषण, हाँ ये हांसली। ये आभूषण कुछ विशेष है, बाकी सामान्य आभूषण है, याद रह जाएंगे। तो अगर आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ गए होंगे एक बार यहाँ तक। आगे देखते हैं, बाजू के गले के बाद देखें तो बाजू के आभूषण। बाजू या भुजा के आभूषण। बाजू या भुजा के आभूषण, ये वाला भाग। इस बाजू या भुजा के आभूषण में देखें तो बाजू को बांधने वाला एक आभूषण होता है। बाजू को बांधने वाला आभूषण है तो नाम से स्पष्ट हो जाएगा बाजू बंद। बाजू को बांध दिया इस आभूषण ने तो इसी कारण नाम हो जाएगा बाजू बंद। इसी बाजू बंद को भुज बंद भी कहते हैं। भुजा को बांधेगा तो भुज बंद। अब इसी आभूषण, इन आभूषणों के बाद और आभूषण होते हैं। इन आभूषणों में एक आता है टड्डा। ये भी एग्जाम में कई बार आ रखा है। टड्डा को बट्टा भी कहते हैं। इसके बाद आता है अणत। तो बाजूबंद, भुजबंद, टड्डा, बट्टा, अणत, ये आभूषण है बाजू के या भुजा के आभूषण। इसके बाद देखते हैं हम बाजू और भुजा के आभूषण के बाद आते हैं नए आभूषण, हाथ की कलाई के आभूषण। हाथ की कलाई के आभूषण, यहां तक का पार्ट इस आभूषण में देखें। हाथ की कलाई के आभूषण में तो सबसे पहला आभूषण देखें, सबको पता होगा और एग्जाम में नहीं आएगा कभी, चूड़िया। एक तो होती है चूड़िया, दूसरा होता है चूड़ा। अब चूड़िया और चूड़े में क्या फर्क है? एक आते हैं कंगन। तो चूड़िया और चूड़ा और कंगन में क्या अंतर है? तो चूड़िया जो होती है वो कांच की बनी होती है, जबकि कांच व प्लास्टिक की बनी होती है, और चूड़ा भी कांच का, प्लास्टिक का, लाख का बना होता है, और ये आकार में थोड़ा बड़ा होता है, मोटा होता है, जबकि ये चूड़िया पतली होती है। कंगन धातु से बने होते हैं, जबकि चूड़िया कांच की बनी होती है। तो चूड़िया, चूड़ा, कंगन, गोखरू, गजरा, इसके बाद हाथ फूल,
हाँ, हथफूल के बारे में हमने देखा था, एक शीश फूल था, इसके बाद में एक कान में पहनते हैं तो कनफूल, हाथ में पहनते हैं तो हथफूल और पैरों में पहनते हैं तो पगफूल। अब चूड़ियों के अंदर देखें तो एक चूड़िया होती है लाख की चूड़िया, इन लाख की चूड़ियों को मोकड़ी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये मोकड़ी क्या है, तो मोकड़ी लाख की चूड़िया होती है, और इस लाख की चूड़ियों को या मोकड़ी जो कार्य है, लाख का कार्य सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है, जोधपुर का इसके बाद में आता है, तो लाख का जो कार्य है वो मोकड़ी, लाख की चूड़िया मोकड़ी कहलाती है। इस मोकड़ी को कारीगर जो होते हैं या लाख की चूड़िया बनाने वाले कारीगर होते हैं, उन कारीगरों को मणिहार कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, चूड़िया, चूड़ा, कंगन, गोखरू, गजरा, हथफूल। इसके बाद आता है एक, इसी कंगन में देखें तो एक आती है बंगड़ी, तो ये तो थे हाथ की कलाई के आभूषण। इसके बाद आगे देखते हैं हम हाथ की अंगुलियों के आभूषण। हाथ की अंगुलियों के आभूषण, हाथ की अंगुलियों के आभूषण में देखें तो अंगूठे की जो अंगुली है उसका आभूषण कहलाता है अरसी, अंगूठे का आभूषण अरसी, दामनी, बीठी, मुंदड़ी, इसके बाद अंगूठी। अब जो हथफूल है उस हथफूल की आकृति देखें तो जो हथफूल है उसकी आकृति अगर देखा जाए तो इन अंगुलियों में ही अंगूठी नुमा पहना जाता है, और यहाँ से चेनें लगी होती है और बीच में एक डिजाइन होती है, फूल जैसी बना होता है, और इसको कलाई के अंदर पहनेंगे एक कड़े के नुमा। तो इस तरह का हथफूल होगा, तो हथफूल वाली जो अंगूठियाँ है वो भी इसके अंदर आ जाएगी। तो हाथ की अंगुलियों के आभूषण में अरसी, दामनी, बीटी, मुंदड़ी और अंगूठी हो जाएगी। अब देखते हैं कमर के आभूषण। महिलाओं के कमर के आभूषण, पुरुषों के कमर में भी कंदोरा था, यहाँ पर भी कंदोरा आ जाएगा। तो कमर में ध्यान रखना, कमर से क और क से जो भी है ज्यादातर आभूषण कमर के होंगे, उन कमर में होगा कंदोरा, कणकती, करगनी, करधनी, सटका, जंजीर। हाँ, ये आभूषण हो जाएंगे कमर के। इन कमर के आभूषण में कंदोरा, आपने देखा होगा कंदोरा एक मोटा बेल्ट नुमा आकृति होती है, चांदी की बनी होती है, वो कंदोरा, और कंदोरा का ही कणकत्ती, करगनी और करधनी कहा जाता है। जबकि इसमें लगाया जाता है एक, जैसे ये इस तरह की डिजाइन का होगा, छल्ले नुमा आकृति होती है और जिसमें चाबियां वगैरह लगी होती है, तो ये वाली आकृति जो होती है उस नीचे घुंघरू लगे होते हैं, और यह सटका कहलाता है। और इसके बाद जंजीर है, वो भी कंदोरे की नुमा ही आकृति है, लेकिन ये थोड़ा पतली चेनें होती है इसके अंदर, और ये जंजीर कहलाएगी। तो कमर के आभूषण में कंदोरा, कणकती, करगनी, करधनी, सटका और जंजीर। ये आभूषण ध्यान रखना, विशेष करके कणकती वाला पूछा गया एग्जाम में। अब इसके बाद देखते हैं पैरों के आभूषण। पैरों के आभूषण में देखें, अब पैरों के आभूषण शुरू करते हैं। तो इसमें एक प्रश्न पिछले सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया, जीके वाले पेपर में आ रखा था कि रमजोल आभूषण का संबंध किससे है, मतलब सुमेलित करने वाले थे ऑप्शन, उसमें था एक आभूषण रमजोल। अब रमजोल क्या है उसको देख लेते हैं। इससे पहले एक आभूषण और देखते हैं, घुंघरू। अब आप जो घुंघरू होते हैं, नृत्यक होते हैं, वो नृत्य करते समय पैरों में घुंघरू बांधते हैं। तो जैसे किसी रस्सी या धागे के अंदर छोटे छोटे घुंघरू बांधे जाते हैं, तो ये आभूषण तो कहलाएगा घुंघरू। लेकिन यही घुंघरू अगर विधिवत तरीके से किसी चमड़े के या कपड़े के पट्टे के ऊपर बांधे जाते हैं विधिवत तरीके से, जैसे जो प्रोफेशनल डांसर होते हैं उनके पैरों में देखे होंगे आपने ऐसे, तो ये रमजोल या इसको नुपुर भी कहा जाता है, इसको नुपुर या रमजोल। तो पैरों में घुंघरू का बना एक पट्टा बांधा जाता है जिसको रमजोल या नुपुर कहते हैं। पिछले सेकंड ग्रेड एग्जाम में आ रखा है ये, तो रमजोल, नुपुर, घुंघरू। इसके बाद देखें एक आभूषण आता है आंवला, नेवरी,
टणका, कड़ा। अब आंवला, नेवरी, टणका, ये तीनों आभूषण है, वो तीनों आभूषण एक साथ जोड़े में पहने जाते हैं। अब आंवला, नेवरी दो आभूषण है, ये कड़े नुमा आकृति के होते हैं, तो इस आकृति में बीच में बारीक डिजाइन होती है, ये तो होगा आंवला आभूषण। जबकि ये दोनों आभूषण बीच में खोखले होते हैं, तो बीच में खोखले हैं इसका मतलब ये जल्दी मतलब हल्के होंगे, तो ये दोनों आभूषण ऊपर पहने जाएंगे, जबकि इनके नीचे टणका, ये एक पतला कड़े नुमा आकृति वाला आभूषण है, बीच में ऐसी डिजाइन बनी होती है, तो ये टणका आभूषण, तो ये नीचे पहना जाएगा, भारी होता है, जबकि दोनों ऊपर। ये तीनों आभूषण साथ में पहने जाएंगे, आंवला, नेवरी और टणका। लेकिन जो कड़ा आभूषण है, अगर ये तीनों नहीं पहनते हैं तो उस समय महिलाएं होती है वो कड़ा आभूषण पहनते हैं, जिसको कडुलिया भी कहते हैं। तो ये आभूषण कुछ इस तरह की आकृति का होगा, बीच में ऐसी डिजाइन बनी होती है। यह आभूषण पुरुष भी पहनते हैं और महिलाएं भी पहनती है। तो ये आभूषण हो गए। इसके बाद देखें तो पैरों में आभूषण में और देखा तो एक आभूषण आता है पायल, और इसी पायल को पायजेब भी कहते हैं। राजस्थान में इसको तूड़ी भी कहते हैं, राजस्थानी में। इसके बाद देखें एक आभूषण आता है सड़ा, जोड़, सड़ा या जोड़ कहते हैं। तो ये आभूषण भी पैर के आभूषण। तो पैरों के आभूषण में देखें तो रमझोल, घुंघरू, आंवला, नेवरी, टणका, कड़ा, पायल, पायजेब, तूड़ी, सड़ा या जोड़। तो ये आभूषण थे महिलाओं के पैर के आभूषण। इन आभूषणों के बाद देखें तो महिलाओं के पैरों की अंगुलियों के आभूषण देखते हैं। तो पैरों की अंगुलियों के आभूषण, इन अंगुलियों के आभूषण में देखा जाए तो आभूषण में होता है सबसे पहले तो जो छोटी अंगुली होती है पैर की, उस अंगुली में सबसे छोटा आभूषण पहनते हैं, जिसको गौर आभूषण कहते हैं। गौर अंगुलियों में एक आभूषण और पहनते हैं, छोटी छोटी अंगूठियों जैसा आभूषण होता है ये, और इसको बिछोड़ी कहते हैं या बिछिया कहते हैं। बिछोड़ी या बिछिया, बिछिया या बिछोड़ी और गौर आभूषण। तो ये हो गए, ये थे महिलाओं के पैरों के अंगुलियों के आभूषण। तो यहाँ तक हमने देखा अभी तक महिलाओं के आभूषण। महिलाओं के आभूषण में सारी बातें हमने एक एक करके देख ली है। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।